अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट सैपियंस, इंट्रोडक्शन अबाउट एसएपी, एंड इन एसएपी वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज एसएपी एंड व्हाट इज ईआरपी सिस्टम एंड हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ एसएपी like SAP S/4HANA. What is the meaning of S/4HANA? और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया जो रिकॉर्डिंग है. ओके, देन वी डिस्कस्ड SAP Business One, then we discussed SAP Ariba, then we discussed success factors and Joule, latest technology in SAP S/4HANA and all modules. Acha, and now we will discuss how is SAP using AI. तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट जो टाइम है ये एआई के ऊपर बेस कर होते हैं. तो जितने भी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी इसमें एडअप कर दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जनरेटिव एआई, मेन कोपायलट के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है. स्मार्ट ऑटोमेशन है, एडवांस एनालिटिक्स एंड डीप इंसाइट्स हैं, स्मार्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज. फॉर एग्जांपल कि आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर जॉब करें, बिजनेस करें, जो भी आपके पास है वो है. पहले तो ये देखें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इश्यूज आ रहे होते हैं, ऐसे ही ना. मतलब कि या तो प्रोडक्शन में इश्यूज आ रहे होते हैं, या सर्विस में इश्यूज आ रहे होते हैं, ऑपरेशन में इश्यूज आ रहे होते हैं, एचआर में इश्यूज आ रहे होते हैं, फाइनेंसिंग में, कॉस्टिंग में और आपकी प्रोडक्शन में. मतलब हर डिपार्टमेंट में कोई ना कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, ऐसे ही. तो टॉप मैनेजमेंट की कोशिश क्या होती है कि वी शुड हैव इफेक्टिव प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन कलेक्ट, यू कैन से क्या उसे कहना चाहिए, जो एरर फ्री होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑथेंटिक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डेटा. तो मतलब सबसे पहले तो वो ऑथेंटिक डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड उस डेटा के बिहाफ पे एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिपोर्ट तैयार की जाती है, ऐसे ही ना. फॉर एग्जांपल आपने एक पाकिस्तान में आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने. प्रोजेक्ट के लिए आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइप वो किस टाइप का, क्या वो सर्विस सेक्टर के है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के है, या कौन से सेक्टर के. नंबर वन. नंबर टू, आप ये देखते हैं कि आपने कौन से मार्केट में उसको कैचअप करने हैं. यू नो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है. अच्छा, उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपका टारगेट क्लाइंट्स कौन से हैं, कस्टमर कौन से हैं, उनको आप चेक करते हो. उसके बाद फिर आप वो जो प्लेस है उसको देखते हैं. फिर आप ये देखते हैं कि आपको कितने मैन पावर चाहिए, फिर कितनी मशीनरी चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक आप पहले कॉस्टिंग को जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना. एग्जैक्टली. देन यू गो फॉर बजट. बजट किसके ऊपर बनता है? तो मैं एक जगह से पूछा था कि बजट किस पे बनता है, कहते सर एक्सेल के ऊपर बनता है. बजट जो है ना वो आपका बना होता है कि जो आपकी जो एक्चुअल डेटा होता है उसकी बेस के ऊपर आपका बजट बना होता है, ऐसे ही. मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि सर आई वांट टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल. अब ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए, लेबर चाहिए. अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो दो सेक्टर में काम किए मैन्युफैक्चर की. एक तो है टेक्सटाइल का अल्हम्दुलिल्लाह, एक है बेवरेजेस का. तो अगर आप चाहते हैं कि यू इफ़ यू वांट टू establish complete structure of textile and beverages, then I will provide you complete information data and model. तो उसमें क्या होता है कि कौन सी मशीनरी आपको चाहिए, फिर उसके लिए मतलब कि आपने कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, फिर प्रोडक्शन प्रोसेस कौन से लेवल का यूज़ करना है. तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे हम बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना. अब मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ चलो एक ना हम इंटरनेशनल ट्रिप अरेंज करवाते हैं 100 उसका.
कोई भी एक इवेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि आजकल मतलब कोई शो हो जाता है, कोई मतलब कि ड्रामा हो जाता है, कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज, इवेंट इज मोर सुटेबल वर्ड इंस्टेड ऑफ फिल्म एंड ड्रामा एंड शो एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है ना। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई हमने हमने होटल बुकिंग करनी, किस कहाँ पे करनी है, दुबई में हिल्टन होटल की बुकिंग करनी है। हमने सारा प्लान कर दिया। अब हिल्टन होटल का पर आवर कितना चार्जेस है वो पता है कौन ही है आपको, पता है कम से कम 2080 उसका पर आवर चार्जेस है। ओके। अब ये मुझे ये बताएंगे, जब आप आपने प्लान क्या किया, वी विल स्टे इन हिल्टन होटल। ओके। हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज, आई थिंक कितना होना चाहिए, 10 to 15 days। अच्छा, हाउ मेनी पर्सन्स वी हैव, 100 पर्सन्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर मतलब कि हमें एक्यूरेट जो एयर टिकट होती है उसका आइडिया ना हो, खाने पीने का आइडिया ना हो, या फिर आप ये देखें कि हिल्टन होटल की जो रिजर्वेशन उसका हमें आइडिया ना हो, डू यू थिंक वी कैन कैलकुलेट आवर बजट इफेक्टिवली? No. So we can say that budget is based on actual calculations. Understood? अब यहाँ पे AI हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? ये बेसिकली सारी जो बात बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी एससीपी के में परफॉर्म कर रहे होते हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की हो, उसमें AI आपको कैसे हेल्प आउट कर रहा होता है। तो AI आपको रियल डेटा, रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप उस रियल इंफॉर्मेशन के बेस पे बजट और प्लानिंग फोरकास्टिंग कर सके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर सके। दिस पॉइंट इज क्लियर? 7 steps to learn SAP AI upgrade skills in 2026। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आपको यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, एक्सप्लोर SAP's AI इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज, स्टेप बाय स्टेप वर्क विद SAP Joule। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यू नो दे आर several SAP versions in market। आपने SAP ECC का नाम सुना होगा, S/4HANA, इसके भी लेटेस्ट वर्जन हैं। तो ग्रुप में अगर कोई मेंबर जिसने मतलब कि S/4HANA का कोई मॉड्यूल, कोई वर्जन अगर आपको मालूम हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी को भी इसका नॉलेज हो जाए। SAP के ना जैसे कि आपको पता है कि विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8 डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो सेम लाइक दैट हर सॉफ्टवेयर का अपना एक वर्जन होता है। अब जैसे कि ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, इसके भी डिफरेंट वर्जन हैं। ओके। तो SAP के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, और ये जो SAP Joule है ना, ये लेटेस्ट वर्जन जो SAP S/4HANA 2023 विद राइस, इस पे ये एक्टिवेशन होगा। ओल्ड वर्जन पे SAP Joule यूज नहीं होगा। क्लियर? Then learn SAP AI Foundation, then learn to use SAP LMS with Gen AI Hub, then build with AI Core and certification test। इसके डिफरेंट वो जो हैं स्टेप्स हैं, ये भी इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे उसमें। अच्छा, ये इन्विटेशन है, ये भी आपको मैं फिलहाल स्किप करूँ। बेनिफिट्स ऑफ SAP AI, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ AI इन SAP। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा था कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग थ्रू एनालिटिक्स। एनालिटिक्स से क्या मतलब है? देखिए, मुझे एक चीज़ ये बताएं, आपने एक प्लान किया है कि वी आर गोइंग टू दुबई फॉर सम शॉर्ट इवेंट, वी हैव टू ऑर्गेनाइज इवेंट इन दुबई। ओके। एंड हाउ मच पर्सन यू हैव? 100 पर्सन्स। तो आपने कोई इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप ये देखेंगे भाई, मतलब कि आपके पास टोटल फाइनेंस कितने। जैसे कि अभी मैंने आपको सारी स्टोरी पहले एक्सप्लेन की थी। तो मुझे ये बताएंगे, जब तक आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन या जो बजट है उसको हम प्लान नहीं कर सकते। आई एम राइट?
तो जो डिसीजंस होते हैं आप किसके ऊपर बेस कर रहे होते हो? जो रियल डेटा होते हैं, ऐसे ही ना? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर मतलब कि हम जो है ना 5 मिलियन दिरहम में हम अपना ट्रिप जो है ना वो उसको कंप्लीट कर देंगे, हम अपने इवेंट को जो है ना वी कैन कंप्लीट आवर इवेंट विद इन 5 मिलियन एडी। जब आपके पास एक्चुअल डेटा आता है, एक्चुअल फिगर्स आती हैं, दैट विल बी एक्सीड मोर देन 7 to 8 मिलियन एडी, व्हाट विल यू डू? मीन कि आपके पास बजट है 5 मिलियन एडी का, तो एक्चुअल जो कैलकुलेशन हमने किए हैं वो 7 to 8 मिलियन एडी आते हैं। या फिर क्या होगा, या तो हम ओके करेंगे, ओके लेट्स इंक्रीज बजट फ्रॉम 5 to 8 एडी, अदरवाइज वी विल जस्ट स्किप, वी विल ऑर्गेनाइज दैट इवन इन लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, सो ऐसे ही ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या होता है, ये कौन सी बोतल है, कैन यू गिव मी प्लीज? अब ये एक कौन सी बोतल है? एक्वाफिना, एक्वा कौन सी है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और मजे की बात कि आज एक सेशन था, हम उसमें ये डिस्कस कर रहे थे कि सर एक वो भी टाइम था जिसमें एआई नहीं था, तब क्या होता था? देखें एआई से क्या बनते हैं, आर्टिफिशियल से क्या मुराद है? मतलब आप मुझे बताएं ना, आर्टिफिशियल से क्या मतलब, आर्टिफिशियल से क्या मतलब कि अभी आप आर्टिफिशियल का मतलब क्या? मसनूई, आर्टिफिशियल यू कैन से ह्यूमन मेड, आई एम राइट? दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ना वो अल्लाह तबारक ताला के सामने कुछ भी नहीं, नंबर वन। और एआई जो है ना ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। ओके, तो एआई के बिना भी बहुत से लोग मौजूद थे, दे वर टू मच इंटेलिजेंट। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे जो मुश्किल है ना प्रोडक्शन सेक्टर में, जो मुश्किल तीन काम में, वो टेक्सटाइल के। ओके, आप टेक्सटाइल मशीन, आप टेक्सटाइल वो जो है ना प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आपको मैं एक असाइनमेंट है, बल्कि काम ये करते हैं कि कभी जो है ना एक प्लान करते हैं कि हम ना इंडस्ट्री विजिट करते हैं, टेक्सटाइल भी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ये सीमेंट इंडस्ट्री भी जाएंगे, वो तो बहुत इजी है, टेक्सटाइल आपको लेके चलूंगा। तो सबसे मुश्किल है अब फॉर एग्जांपल कि ये देखें, ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे ना तो ये वो उठाता है। आप आजकल जैसे कि एग्जांपल है चैट जीपीटी, जीटीपी जो भी है, आप उस पर लिखते हो कोई भी, आप उसमें वो फ्रेज एक लिखते, सेंटेंस लिख दें, वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। आखिर क्यों? आपको क्या लगता है वो खुद से प्रोवाइड कर रही होती है? उसमें भी तो इश्यूज होते हैं। नहीं, वो जो सर्च इंजन होता है आपका गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको समझ करके आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी है। ओके, डाटा को फेच करके क्विकली आपको जो डाटा को फेच एंड फिल्टर करके आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एआई से पहले इंसानी इंटेलिजेंस थी और उस टाइम वो ज़्यादा करामत थी। आप ये देख लें कि मतलब कि जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं दुनिया भर की, आप एरोप्लेन की एग्जांपल ले लें, एरोप्लेन किसकी बेस के ऊपर बने? जहाज की एग्जांपल ले लें, शिप की एग्जांपल ले लें। ओके, तो मतलब आज के दौर में, पहले के दौर में वर्किंग ज़्यादा थी, आज के दौर में वर्किंग थोड़ी सी कम हो गई। ओके, यू कैन से टाइम इसमें सेव हो चुके हैं, राइट? अच्छा, इनहांस ऑटोमेशन इनहांस ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। बॉस का क्या काम होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या फिर आपने एक प्रोजेक्ट परफॉर्म करने, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीट ना हो, आप उसको एलिमिनेट कर लेते हो ताकि जिससे आपकी जो है ना कॉस्टिंग कम से कम हो।
Better prediction and forecasting capabilities. I have already explained this point. Intelligent data for more accuracy and personalization. Enhanced customer service with AI chatbots. ये चैटबॉट्स क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ऐसे भी मॉड्यूल्स जिसमें हमारे पास जो है ना, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना ये रेड में आपको मॉड्यूल्स नजर आ रहे होंगे, ये मिड में आपको जो है ब्लू में, ऑरेंज में और ग्रीन में एंड ब्लैक में। अब इसकी रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू में है ना, ये कंप्लीट आपके हैं आईटी से लिंक। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। जितने भी शो हो रहे ना, ये किस में है आपके आईटी मीन के। ये ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट। सॉल्यूशन में जो है ना ये तमाम चीजें शामिल होती हैं, ये ब्लू भी, रेड, ऑरेंज, ये सब शामिल होती हैं। अब साथ में लगे ये ग्रीन है HCM। ये क्यों मतलब ये ग्रीन है, बाकी सब मतलब क्या वो है। HCM जो है ना ये भी एक फंक्शनल मॉड्यूल है, और इसके अंदर जो है ना आपकी जो ग्रीन है वो इस वजह से होती है कि आम तौर पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपकी मेन पावर के ऊपर चल रही होती है। देखिए, आपके पास अगर अच्छे आईटी कंसल्टेंट नहीं होंगे कंपनी चलेगी। आपके पास अच्छी लेबर ना हो, प्रोडक्शन होगी। आपके पास अच्छी फाइनेंस ना हो, बजटिंग या कंट्रोलिंग पैरामीटर्स इंप्लीमेंट कर सकेंगे? नेवर। ओके, so whole organization needs effective manpower which is required from HCM. Understood? Okay. जो कलर्स पे हम फोकस कर रहे हैं ये गुड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज HCM क्या रोल प्ले करते हैं? HCM भी तो उसके अंदर पूरा डिपार्टमेंट होता है। HCM जो है ना एक डिपार्टमेंट है, उस HCM जो है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इफेक्टिव मैन पावर को अरेंज करते हैं। हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, और उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करना, पेरोल देना, उनकी इंसेंटिव्स देना, कंपनसेशन देना, हर चीज़, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, किसको परमानेंट करना है, ये किसका HCM का काम होता है। ये उसके साथ रिलेट है सक्सेस फैक्टर के साथ? No, a very good question. Success factor is extension of HCM. वो इसकी एक्सटेंशन है। तो उसमें भी तो ये चीज चल रही होती है ना, उसमें भी ये चीज चल रही है, लेकिन आप ये देखेंगे लेट्स से कि एक पेप्सी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पेप्सी ऑर्गेनाइजेशन में तो मोर देन 500-600,000 तो एम्प्लॉयज काम कर रही है। मतलब जहाँ पे आपकी लेबर की तादाद बहुत ज्यादा हो, आपने उसको मैनेज भी तो करना है ना। तो उसके लिए SAP ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं सक्सेस फैक्टर्स। ओके, अब सक्सेस फैक्टर्स का काम क्या होता है कि जितने एम्प्लॉयज है ना उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स चेक करना, उनकी जो परफॉर्मेंस आ गई, ऑब्जेक्टिव्स आ गई, उनकी जो सैलरीज हैं, उनके जो वर्क आवर्स हैं, JDs हैं, उनके कंप्लीट जितनी भी उनके वो इंसेंटिव्स हैं, वो तमाम चीज़ों को मैनेज करना सक्सेस फैक्टर में आते हैं। इन शॉर्ट HCM जो है HCM ये एक मास्टर मॉड्यूल है। सक्सेस फैक्टर जो है वो HCM की एक्सटेंशन है। यू कैन से सक्सेस फैक्टर इज बेस्ड ऑन HCM। क्लियर? सक्सेस फैक्टर HCM पे बेस कर रहा है जी। तो HCM ही एक मास्टर सॉफ्टवेयर है आपका। अच्छा, आज हमने जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है ना वो है आपका रोड मैप, SAP इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 20 डिपार्टमेंट्स हैं, और 20 डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट्स में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो डी होते हैं। देन 5 जो है ना उसके वो हैं एम्प्लॉयज हैं, राइट। तो आज जो है ना अल्लाह कलाम ने हम SAP के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। देन बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि किस
डिपार्टमेंट या किस कंसल्टेंट ने क्या क्या काम जो है परफॉर्म करना होता है। पहले याद रखिएगा कि जब भी कंपनी में आप एसएपी को इम्प्लीमेंट करने जाओ ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परचेज लाइसेंस। नंबर वन, हम लाइसेंस को परचेज कर रहे होते हैं। नंबर टू, यू हैव टू परचेज क्लाउड। नंबर थ्री, यू हैव टू अरेंज कंसल्टेंट्स। ओके, ये तीन काम जो है ना उसमें कम्प्लीमेंट्री होते हैं। लाइसेंस, हाउ मेनी एम्प्लॉयज, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, तो उसकी बेस पे हम लाइसेंस परचेज कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने लाइसेंस परचेज कर ली ना, उसके बाद काम क्या होते हैं, आपने उस लाइसेंस मतलब कि आपने कौन कौन से मॉड्यूल्स के लिए, मतलब कि फाइनेंस के हैं, प्रोडक्शन के, सेल, परचेज, डिफरेंट मॉड्यूल्स के आपने लाइसेंस परचेज कर दिए। एसएपी से परचेज किए जाते हैं। सर आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि प्रोफेशनल लाइसेंस और यूजर लाइसेंस लिमिटेड, यस। प्रोफेशनल लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप आईटी वाले हैं, आपको पता है कि एक सी पैनल होते हैं, यू नो सी पैनल, कोई भी मतलब कि सॉफ्टवेयर का या वेबसाइट डेवलपमेंट का एक सी पैनल होता है जिसमें आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन से, एडमिन, वेरी गुड, एडमिन पैनल। उसमें क्या होता है कि तमाम चीज़ों की एक्सेस आपके पास रहती है, ऐसी डैशबोर्ड होते हैं सब। और जो वो है ना यूजर्स लिमिटेड लाइसेंस, उनका काम क्या होता है कि क्या उसे कहते हैं, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है। क्लियर? मतलब कि प्रोफेशनल लाइसेंस में फुल एक्सेस है, फुल एक्सेस होती है एडमिन की, और यूजर के पास लिमिटेड लाइसेंस होती है, इसलिए उसको हम लिमिटेड लाइसेंस कहते हैं। ये आईटी वाले जो मतलब वो होते हैं एसपी मतलब प्रोफेशनल, वो यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको सेपरेट जो लिमिटेड लाइसेंस होते हैं ना, वो फंक्शन लेवल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो वो कंपनी एक ही दफा मतलब परचेज करती है यूजर्स, या डिफरेंट, आप एक दफा परचेज कर लें, कुछ दिनों बाद परचेज करें, अप टू यू। अच्छा, रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब जो आज इंशाल्लाह इसको हम बकायदे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इसको आपने जो है ना प्रॉपर फोकस करना है। सो कम टू एससीपी। उससे पहले कुछ मैंने नोट्स आप लोगों के लिए डिफाइन किए हैं, जिसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर ऑफ एससीपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ओके, अच्छा इसके लिए, अच्छा एसएपी के ना डिफरेंट जो है ना वो मॉड्यूल्स हैं। अगर हम बात करते हैं सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट की, तो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में भी इसके दो मॉड्यूल्स हैं। एक है आपका प्राइवेट, एक है आपका पब्लिक। ये जो पब्लिक है ना, ये कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एंड पब्लिक क्लाउड इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस and is very easy to implement. While SAP Private Cloud Edition is used for multinational companies and is complicated for implementation. This point is clear? SAP के दो डिफरेंट वर्जन हैं, एक है प्राइवेट क्लाउड, एक है पब्लिक क्लाउड। जो पब्लिक क्लाउड है ना, ये बहुत इजी भी है, और ये प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर होते हैं, और ये जो है ना ये आमतौर पे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जो प्राइवेट है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेंथी भी है, और मल्टीनेशनल कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कॉस्टली भी है, और ये थोड़ा सा मतलब चीप है, ये मतलब लेस कॉस्टली। क्लियर? पब्लिक जो है वो लेस कॉस्टली है। यस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरिबा भी है। एरिबा में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि सोर्सिंग का है, प्रोक्योरमेंट का है, कॉन्ट्रैक्ट है, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अरीबा सोर्सिंग। नहीं, ये पब्लिक का कोई लिंक नहीं है, ये और चीज़ है। हाँ, ये इसको और चीज़ है। अच्छा, इसको मैं जो ना न्यू टाइम में ओपन करता हूँ, और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अल्लाह का नाम लेके। Sourcing and procurement. Sourcing and procurement is combination of different modules like purchasing, like आपकी इन्वेंटरी भी है, इनवॉइस भी है, और प्रोजेक्ट भी इसमें इंक्लूड है। ओके, कॉस्टिंग इसमें आती है। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, private edition. Okay, we have
अरीबा एंड अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आप ये देख लें कि लर्निंग आउटकम्स जी पब्लिक प्राइवेट जो नहीं ये S/4HANA में, बाकी में नहीं। ओके अच्छा, अब इसके ना डिफरेंट लेवल्स हैं, स्टार्टेड विथ बेसिक, उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज एंड एडवांस स्पेशलाइजेशन, ये 3 इसमें से आती हैं। अच्छा ये इसके टॉपिक्स हैं, बिजनेस प्रोसेस इन SAP, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, देन परचेजिंग इसमें आ जाते हैं, देन कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग SAP क्लाउड, एंड देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये जो सब सामने आ रहे हैं क्या है, मुझे ये चीज समझ ये नहीं आ रही। टॉपिक्स हैं इसके, अच्छा टॉपिक्स है। जिसको हम चैप्टर्स कहते हैं, हाँ ठीक है। जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। With these things we have to learn in SAP. ओके आप कहते सर हमने इसमें क्या सीखना है, मतलब कि जो आपका मॉड्यूल है, आपका जो मॉड्यूल है इसमें हमने क्या करना है। ओके ये हमको बताया कि भाई ये हमारा पाथ है, ये हमारा रोड मैप है, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये आपने इसमें टॉपिक टाइप किया ना, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, जी ये एक मॉड्यूल आपने ओपन किया है। एग्जैक्टली इनवॉइस वेरिफिकेशन है, क्रॉस फंक्शन है, फिर उसके बाद आपके एग्जाम आ जाते हैं। ये सारी चीज हमारे पास नहीं है, सही कह रही हूँ, ये चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा ये है हमारे पास SAP अरीबा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो सबसे जो मास्टर सॉफ्टवेयर है ना, जो मतलब कि आप कह लो कि जो बेस हैवी जो सॉफ्टवेयर है SAP का, वो है S/4HANA, जो हैवीएस्ट लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है S/4HANA है। SAP अरीबा जो है ना, वो एक पार्ट है MM का। मिसाल के तौर पे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा ना, अमेजोन में क्या होता है, सेल परचेज होती है, ऐसी है ना। अब अमेजोन के ऊपर आप लिखते हो लेट्स से कि यू वांट टू बाय सेल फोन, या कोई भी आपने मतलब कोई भी आइटम परचेज करनी है, आप उसका नाम उसमें लिखते हैं कीवर्ड्स, नीचे क्या होता है लिस्ट डिस्प्ले हो रही होती है, ऐसी ना। वो प्रोडक्ट का नाम आ रहा होता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब आता है, सप्लायर का आता है, फिर प्राइस आती है, नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, फिर साथ में पिक्चर शो हो रही होती है, ऐसी है ना। वो अरीबा का काम है, अरीबा सॉफ्टवेयर के जरिए जो है ना आप वहां पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं। क्लियर, you can say Ariba is a part of sourcing and procurement. Understood? Clear? अब अरीबा में ना 2 चीजें आती हैं, एक होती है सोर्सिंग, एक होती है प्रोक्योरमेंट, एक होती है सप्लायर, एक होती है मैनेजमेंट, 3 चॉइस में आती है। तो यहाँ पे जिन्होंने चूज किया वो है सोर्सिंग, जबकि मेरा जो पर्सन था वो है प्रोक्योरमेंट। एनीवे अब इसमें भी जो है ना टॉपिक्स हैं। सबसे पहले क्या है, SAP Ariba sourcing overview, then navigating SAP Ariba guided sourcing and dashboard, preferences, documentation, then creating full project within SAP Ariba guided, उसमें प्रोजेक्ट्स इवेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डिस्प्ले किया जाता है, प्राइसिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स ऑप्शंस इसमें क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इवेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये करनी है, सोर्सिंग रिपोर्ट्स करनी है, फिर उसके बाद एक्सप्लोरिंग फंक्शनलिटी, एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शनलिटी, मैनेज टेम्पलेट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। Configure new strategic sourcing and managing sourcing and event templates and then batch. अब मसला ये है कि ये जिसका जो है ना सॉफ्टवेयर वो कंप्लीट क्लाउड के ऊपर ही है, ये प्रॉब्लम है, यानी कि वो हम जो है ना SAP से डायरेक्ट उसकी एक्सेस ले रहे हैं। बाकी जो है ना जो S/4HANA है ये कस्टमाइज भी इसको जो है ना मैनेज किया जा सकता है। अच्छा आज हम स्टार्ट करेंगे, अल्लाह का नाम है S/4HANA।
दिस इज SAP S/4HANA। और आप इसमें ज़रा देखें इसके मॉड्यूल्स कितने, ये सेगमेंट्स हैं, ज़रा ये सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के अंदर ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के अंदर आपके सब डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, और ये फ्रंट एंड लेवल का है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, आपके पास ये सप्लाई चेन एक्सटेंड वेयर हाउस मैनेजमेंट का भी है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसको हम असेंबली भी कहते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट सिस्टम का भी है, आपके पास ग्लोबल ट्रेड का भी है, और आपके पास ये अकाउंटिंग ये सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर आपके पास ये मॉड्यूल्स है, ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं। कंट्रोलिंग भी है, कंट्रोलिंग में ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं। HR सेगमेंट ये इसके मॉड्यूल्स हैं। Personnel management is a module. In personnel management, these are departments: administration, equipment, personnel development, ये modules हैं। ओके ओके, अच्छा इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। ये जो आपके सामने यूजर इंटरफेस जो हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं SAP फ्रंट एंड। यहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस पोस्ट की जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट की जाती हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। क्लियर। यहाँ पे जो है ना यूजर्स लेवल का काम होता है जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड यूजर्स, जैसे कि अकाउंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर वो है, एडमिन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करे तो वो यहाँ पे काम कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कंसल्टेंट कहाँ पे काम करती, क्योंकि वी आर लर्निंग एज कंसल्टेंट लेवल। ओके, अच्छा ये SAP का एक यूजर इंटरफेस और जिसमें मेनू, एडिट, फेवरेट्स, एक्स्ट्रा, सिस्टम, सो ऑन, ये इसकी चीज़ के कंपोनेंट्स हैं। इसको हम कहते हैं सर्च कमांड। यहाँ पे आप लिखते हैं SPRO, देन SAP IMG स्टैंड फॉर इन्विटेशन गाइड। ये जो एरिया है ना यूजर इंटरफेस, ये कंसल्टेंट लेवल के लिए है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि SAP जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने SAP को इम्प्लीमेंट करना हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं क्लाइंट। ओके, ऐसे ही अब आपने जब SAP को इम्प्लीमेंट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फ्रॉम वेरी स्क्रैच इम्प्लीमेंट करना है। कंपनी का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो पहले क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। भाई क्लाइंट कौन है, कहाँ पे है, उसकी नेचर क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसके डिपार्टमेंट्स क्या है, कितने हैं, और डिपार्टमेंट्स के बाद उसके जो है एम्प्लॉयज कितने, ऐसे ही ना। तो अगर आप देखें तो जो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो लाइसेंसेस थे, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लाइसेंस है वो किस बेस के ऊपर हमने परचेस करने, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यूजर्स। क्लियर। अच्छा तो ये मैंने आपके नोट्स पे ड्राफ्ट किए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। इसका पाथ क्या है, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा SPRO, then enterprise structure, then definition, then financial accounting, then defined company. Okay, ये पाथ है। और SPRO SPRO एक T कोड है, T कोड मीन ट्रांजेक्शन कोड है। I just repeat again. ये सर्च कमांड, यहाँ पे हमने क्या लिखा है SPRO। S for SAP, P for project, R for reference, O for object। क्लियर। अच्छा ये हमने यहाँ पे लिख दिया, देन एंटर प्रेस किया, बैक एंड पे आ गए, इसको हम कहते हैं बैक एंड। देन क्लिक ऑन
SAP implementation guide. Okay, look at this. अच्छा, okay. हमने IMG के ऊपर क्लिक किया, देन हमने क्लिक करने हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के ऊपर. ओके, ये छोटा सा एरो आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करने. देन कम टू डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद आप आ जाओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंट में डिफाइन कंपनी. ओके, ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक है, इस पे हम डबल क्लिक करके इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. राइट, अब देखें कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट टू अ क्लाइंट. इट्स मीन दिस इज न्यू क्लाइंट फॉर SAP. न्यू है ना, तो फिर क्या होता है कि हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट कर रहे होते हैं. क्लिक ऑन न्यू एंट्री. मुझे ये बताएंगे कोई ऐसा बैंक ब्रांच है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो? लाजमी है ना, क्यों होते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए. और वो ब्रांच कोड जो है वो किसके साथ मुंसलिक होती है? हेड ऑफिस के साथ. ऐसे ही सिमिलरली SAP को आप जहां भी इम्प्लीमेंट करते हो ना, यू नीड यूनिक कोड और 4 डिजिट्स, 4 जिसको हम कोड करते हैं, उसको फिर जो है ना हम SAP का जो मेन डेटाबेस है ना उसके साथ उसको हम लिंक कर देते हैं. ऐसे ही ना, तो we have to define a new company with new codes. Please suggest variable name. हम लेके आते हैं AB01. AB01. हम AB क्या चीज़ है? ये कोड है रूबर बेवरेजेस. अब आप पूछ सकते हैं सही कि BEVRAGES कि ये आपने बेवरेजेस सेक्टर क्यों लिया? देखिए, ये है बेवरेजेस सेक्टर, प्रोडक्ट है ना हमारे पास, तो ये हम इजीली इसकी तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस को देख सकते हैं. ऐसे ही अगर मैं लेके आता हूँ टेक्सटाइल का तो वो कंफ्यूजन है. अगर मैं लेके आता हूँ उसका फूड इंडस्ट्री का, केमिकल का, वो भी एक डिफिकल्ट है. बस बट बेवरेजेस सेक्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. ओके, क्लियर? स्टार्ट इट, बिस्मिल्लाह. अच्छा, स्ट्रेट है, हम लेके आते हैं I10 PO Box 45,000. PO Box हमेशा 4 डिजिट्स का होगा. ये कंपनी और ये कंट्री और उसके ऊपर डिपेंड कर होता है, सिटी के ऊपर डिपेंड कर होता है. फर्स्ट कोड 45,000. सिटी आपका जगह इस्लामाबाद आ जाएगा, और कंट्री PK, और लैंग्वेज EN, करेंसी PKR. ओके, एंटर. अच्छा, इट्स पिन के AB01 ऑलरेडी शायद मौजूद हो. हम करते हैं AB10. ये भी है. वो पता है क्या, फिर वो आगे यूज होगा ना तो XY पे जो ना फिर कन्फ्यूज होता जाएगा. अच्छा, हमने जस्ट चूज किया क्रिस्टल बेवरेजेस CB01. ओके, एंटर, देन कंट्रोल S. अच्छा, उसके बाद ये एक ऑप्शन आया करेगा, तो आपने इसमें जस्ट जो है ना सेव इन सी लिख के इसको एंटर करना और सेव करना है. ओके, ये जो आते हैं ना कंफर्मेशन, इट्स मीन कि ये जो भी आप डेटा इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, वो 2 सर्वर्स के ऊपर जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सर्वर होता है, एक जो SAP का जो मेन सर्वर जर्मनी में वहाँ भी जाता है. ओके, इन केस अगर कोई डेटा मतलब हैक हो जाता है या कोई भी मतलब आपका डेटा अगर मिसप्लेस हो जाए तो SAP आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं, उसके पास बैकअप होते हैं. क्लियर? ओके, कम बैक. देन डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया. जो स्टेप जैसे जैसे मैं परफॉर्म करूँ एज इट आपने इसको परफॉर्म कर दिया. न्यू एंट्री. ओके, अब यहाँ पे कोड हम कैसे देंगे? CCAC. आप बोलेंगे सर ये CCAC ये आपने कहाँ से ले लिया, कहाँ से मतलब आ गया ना, तो कोड आप पता कैसे देंगे? जो भी एक्टिविटी आपने क्रिएट कर दी है ना, उस एक्टिविटी का जो नाम है, उस नाम के जो अल्फाबेट्स है उसका कोड बनाना.
जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो मैंने क्या काम किया, सी, ये जो है ना सी, इस क्रेडिट का सी ले लिया, कंट्रोल का भी सी ले लिया, और ए का भी सी ले लिया, एरिया का भी हाँ एरिया का ए ले लिया। अच्छा लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा उसके लिए मदद, क्योंकि वो लोग कहते हैं सर आप पठान। वेरी गुड वेरी गुड, आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तो देखिए ये यहाँ पे लेने का मकसद ये है कि आप, आपका फर्स्ट टाइम है ना, तो आगे ये कोर्स ही जो है ना हमने यूज करने हैं। तो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कोर्स दोगे ना, तो वो कंफ्यूजन ये होगी कि ये कोड पता नहीं किसका है। ओके, सम टाइम आपको एक कोड फाइंड करने में मुश्किल पेश आती है। इस टेक्निक से आप अपना जो डिजायर एक्टिविटी का कोड है उसको इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर? आप कोई भी, यहाँ पे आप कोई भी कोड दे दो, आपने जो भी कोड देना है ना, तो मेहरबानी करके आपने उसको नोट भी कर लिया। ओके, और ये जो सी है ना, ये मैंने अपनी कंपनी का जो है CB01 उसका फर्स्ट अल्फाबेट मैंने चूज किया हुआ है। करेंसी आप लेंगे PKR। अच्छा ऑलरेडी मौजूद है, आप CCA1 कर दें एंड कंट्रोल A कर दें। आप कोई भी क्वेश्चन था बेसिकली जो ये अभी एरर आया है, तो कोई बार कोड चेंज कर दो लास्ट में, कि कोई भी कोड हो लेकिन उसको नोट भी कर दें। CB01 यहाँ पे आपने अपने कंपनी कोड को मेंशन करना है। ओके, कंट्रोल S। नाउ कम बैक, यहाँ से आपने बैक पे आने, और ये मैंने नोट्स भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके मुताबिक जो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की हैं, ये भी तमाम आपने एज इट इज परफॉर्म कर दी। देन एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। अच्छा आपने पूछा नहीं सर CCA क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट की, मतलब जो कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कंपनी का क्या नाम है, कहाँ पे लोकेट, वो हमने सिस्टम में अपडेट किया। क्लियर? अच्छा उसके बाद क्या, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कैश पे चलती है या क्रेडिट के ऊपर चलती है, नंबर वन ऐसी, आई एम राइट। सेकेंड, वो कौन सी करेंसी में डील करती है, ऐसी है ना। अब जैसे कि आपका कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास कोई मतलब ईरानी कोई आ जाए, डॉलर कोई करेंसी नोट आ जाए, आप लेंगे? डिफिकल्ट होगा। ईरान का 5 लाख का जो नोट है ना, आप लेंगे? कितने बनते हैं? तो ये पैरामीटर्स जो ना वो लास्ट में इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं। देन एडिट कंपनी कोड डेटा, न्यू एंट्री, कंपनी कोड CB01, देन क्रिस्टल बेवरेजेस, फिर इस्लामाबाद, कंट्री PK, करेंसी PKR एंड लैंग्वेज EN, एंटर, देन कंट्रोल S। और यहाँ पे आपसे एक नया परफॉर्मर भी ओपन करके पूछ रहे हैं। देखिए जब आप बैंक अकाउंट में जानते हैं, बैंक अकाउंट आपको एक लंबी सी प्रोफाइल दे रहा होता है कि भाई ये अकाउंट ओपनिंग फाइल, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इसको फिलअप कर दे। सेम लाइक दैट ही एक कंपनी क्रिएशन फॉर्म होता है। There it is, I10 और पोस्टल कोड 45,000 इस्लामाबाद, देन कंट्री PK, PO बॉक्स 4500, पोस्टल कोड 45,000, टेलीफोन आपका जाएगा 511234567, एंटर एंड सेव। ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये हम फेज नंबर 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लियर? देन हम इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम करेंगे, आपने इसको फॉलो करने। इट वाज सेव्ड, नाउ कम बैक, डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होता है? न्यू एंट्री,
BACB बिजनेस एरिया से दो यहाँ पे इसके बनाते हैं। एक तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि आपका क्लाइंट है कहाँ पे, लाहौर में है, कराची में है, अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में किस जगह में है, और उसकी नेचर क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, वो भी हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं बेवरेजेस CB01, दिस इज इम्पोर्टेंट, ISPPK। अच्छा, फिर इसको हम ये काम करते हैं CBBA। ये ले, ये नोट्स, ये कोर्स आपने प्लीज नोट करना ही है, आप जो है ये कोर्स नोट करते जाइए। आप CBBA लिख लीजिए, बाकी मैं आपको एक्सेल की एक शीट बना के दूंगा, उसमें तमाम ये परफॉर्म बना होगा, बस आपने कोड जो है उसमें पुट अप करने, नोट्स आपको इंशाल्लाह चीज मिलती जाएगी। CBBA लिख दें, एक मिनट, सॉरी, CB01, CB01, CCA1 था गलबन, CCA1, CCA1 जो उसमें था क्रेडिट कंट्रोल एरिया, CBBA। ओके ओके, कम बैक, देन वी हैव टू क्रिएट, ये दोनों स्किप कर दें, फंक्शनल और फंक्शनल एरिया से मुराद क्या होता है कि आपका जो कंपनी है उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं और आपने किस डिपार्टमेंट को कौन सा एक्सपेंस एलोकेट करने, तो उसको हम फंक्शनल एरिया कहते हैं। फिलहाल इसको हम स्किप करें, इसके भी हमें ज़रूरत नहीं है। देन कंसल्टेशन बिजनेस एरिया, ये भी आप स्किप कर दें। देन मेंटेन FM एरिया, FM स्टैंड फॉर न्यू एंट्री, FM FMCB, FM मीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अच्छा, इसको CBFM कर देते हैं, CBFM। मुझे इससे ये बताओ, कोई ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो करेंसी के बिना ट्रांजैक्शन करती हो? ये तो असल चीज़ है, करेंसी की तो अहम चीज़ है, मतलब कि पाक रुपीज़ है, मतलब डॉलर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है। दिस पॉइंट इज क्लियर। एक बात आप प्लीज नोट कीजिएगा कि SCP कंसल्टेंट के अंदर आपने ये नहीं देखना कि फाइनेंस का काम है, ये आप ही का काम है, कंसल्टेंट का काम है। वी आर इम्प्लीमेंटिंग SCP, okay, we are not creating any documentation in front end, right? Okay, बस एक बात समझ नहीं आ रही, हम करते रहे। ओके, नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कंपनी का क्या नाम था? क्रिस्टल बेवरेजेस। हम जहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ना, वो कंपनी है क्रिस्टल बेवरेजेस, और क्रिस्टल बेवरेजेस काम पे लोकेट है इस्लामाबाद में है। किस करेंसी में काम करती है? PKR में करती है। और इसका बिजनेस नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? केमिकल की है, मेडिसिन की है, बेवरेजेस की है, टेक्सटाइल की है, ये कौन सी है? ओके, सो कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, मिस दिस पॉइंट इज क्लियर? CBSG हम यहाँ पे लिख कहते हैं बेवरेजेस, जिसमें हमने जूसेस और किसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है? मिनरल वाटर की। अब मिसाल के तौर पे आप अमेज़न के ऊपर जाते हो, आपके पास वहां पे क्लाइंट आते हैं, तो आप क्लाइंट से क्या इन्फॉर्मेशन करेंगे? चलें, लेट से मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अमेज़न के ऊपर काम करें, आई एम क्लाइंट
and I want to sell my products on Amazon. आप मुझसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे और कैसे स्टार्टिंग से जो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कम बैक। अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, कंपनी को कहते हैं। और स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? कंपनी के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले क्या था? सॉरी, कंपनी के स्ट्रक्चर में ना दो ऑप्शंस आते हैं, वो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज डेफिनेशन एंड वन इज असाइनमेंट। क्लियर? इन डेफिनेशन इसमें आपके पास क्या आ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, कंट्रोलिंग का है, ये इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर? जो कि मैंडेटरी है। अंडरस्टूड? अब जैसे आपने पूछा कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, क्या नहीं, प्राइसिंग क्या है, ये तमाम चीजें हमने इसमें क्रिएट कर दी। अंडरस्टूड? मिस क्लियर मिस्टर बदर? अच्छा, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे लॉजिस्टिक्स जर्नल के ऊपर आएंगे। सवाल बड़ा अच्छा था कि सर आपने कंट्रोलिंग क्यों नहीं किया? इसको जरा नोट डाउन करें जरा, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ओके, अब लॉजिस्टिक में हमें पहले क्या डिफाइन करेंगे? प्लांट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे हमने प्लांट क्यों डिफाइन करना है? क्योंकि ऊपर हमने क्या डिफाइन किया है? कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? प्लांट। भाई कौन सा प्लांट है? कम टू न्यू एंट्री PLCB SS, ये आपका प्लांट आ जाएगा CB01, नो CBPL। एंटर, कंट्रोल S, न्यू विंडो विल बी ओपन। जस्ट कंपनी नेम आप देंगे Crystal Beverages। एंटर, ओ माय गॉड, we just book PK। enter and save। Now we are creating production department। Okay, and then define location। हमने ऊपर प्लांट डिफाइन किया, उस प्लांट की लोकेशन भी हमने डिफाइन करनी है। न्यू एंट्री CBPL और I10 CB01 ISP। टाइटल कंपनी नेम Crystal Beverages। कंट्री रीजन PK। कंट्रोल S, enter। now come back, डिफाइन डिवीजन। अब डिवीजन क्या होती है? डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है? मिनरल वाटर की है और जूसेस की है। एंट्री CD, let me check। ओके, यहाँ पे आपका है CB01 और यहाँ पे लिखिए वाटर। ओके, कंट्रोल S, नाउ कम बैक। इसी पेज में हमने वाटर की, अगर हम जूसेस ऐड करेंगे तो इसी में नेक्स्ट में कर देंगे। वेरी गुड, ब्रिलियंट। Now we have completed logistics, then come to material management। Now we have to maintain storage location। अब ये देखें कि स्टोर कहाँ पे आते हैं? याद रखिएगा जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना, ये प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है, प्रोडक्शन के बिल्कुल साथ होना चाहिए। ओके, CBPL। अच्छा, देन कम टू न्यू एंट्री, और उस प्लांट उस स्टोरेज लोकेशन में आपने क्या लिखना है? SL01। और अब ये बॉटल है ना,
ये देखिए, ये आपने एक बॉटल बनानी है। ओके, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। कलर। ओके, वी हैव टू क्रिएट 3 स्टोर डिपार्टमेंट, राइट। पहला स्टोर डिपार्टमेंट आपका कौन सा होगा, एम्प्टी बॉटल्स। सेकेंड होगा SL02, दैट विल बी इंग्रेडिएंट्स। ओके, थर्ड कौन सा होगा, SL03, वाटर। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन दिस वन। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम मॉड्यूल्स के लिए, चाहे FI के हों, CO के MM, SD, PP, HR, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, नंबर 1 इसको हम देंगे स्टोर डिपार्टमेंट को, कंपनी, और यहाँ पे आपका जाएगा, क्या था कंपनी नेम, क्रिस्टल बेवरेजेस, PK। ओके, then come back, then click on SL02, double click on this one and new entry 02, write a company, Crystal Beverages, PK. Now come back, SL03, click this one, double click on this one, click on new entry 03, enter, or you give your name, then PK. Control S. Now we have defined store department, we have defined 3 stores. Okay, अच्छा, स्टोर डिपार्टमेंट हमने डिफाइन कर दिया। अब आपको ये भी मालूम है कि स्टोर डिपार्टमेंट में जो रॉ मटेरियल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वेरी गुड, वेंडर से आती हैं। वेंडर से कब आएंगी, जब हम ऑर्डर करेंगे। वेरी गुड, तो उस ऑर्डर के, वो ऑर्डर कहाँ से होगा, परचेज डिपार्टमेंट से। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो वेंडर को ऑर्डर प्लेस करता है, भाई हमें ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। क्लियर, क्लिक ऑन न्यू एंट्री PO CB PO। और यहाँ पे आप दे दें CB01, ये आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कंट्रोल S। कम बैक। नो, डेफिनेशन में हमने इसी के ऊपर काम किया। अब नीचे क्या है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, प्लान मेंटेनेंस है, HR, ये आपका लिंक नहीं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नाउ कम टू असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होती है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट को आपस में और सर्वर से इंटरलिंक कर देना। आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वर साइड से रिस्पॉन्स। अच्छा, जो जो हमने ऊपर एक्टिविटीज क्रिएट की ना उसी को हम असाइन करेंगे। असाइन कंपनी को टू कंपनी, और यहाँ पे आप आ जाएं पोजीशन पे, गिव ये कंपनी कोड CB01, एंटर। यहाँ पे भी आपका जो कंपनी है CB01, दोनों सेम है। कंट्रोल S। ओके, देन कम बैक, कम बैक। अच्छा, नेक्स्ट है असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू क्लिक ऑन पोजीशन, गिव ए कंपनी कोड CB01, देन एंटर। ये आ गया ना, क्या था, CCA1।
ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में CB01 कंट्रोल एस इंट्रो. Okay, come back. Then assign business area to consolidation business area, जो कि हमने इसको configure नहीं किया, तो just skip this one. Okay, and after I come to here, assign company codes to financial management area. Position company code is CB01 and FM area mean क्या था? CBFM. CBFM. ये नीचे आ गया आपका, वो आ गया. Enter कंट्रोल एस. देखिए, हर काम के लिए ना आपका रोड मैप होना लाजमी है. अब इसमें हम जिस क्लाइंट के ऊपर काम करें वो है बेवरेजेस का. हमने ये बॉटल की जो ना वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है. ओके, देन कम टू लॉजिस्टिक जनरल. असाइन प्लांट टू कंपनी कोड. यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन है, तो आप न्यू एंट्री को क्लिक करोगे. कंपनी कोड CB01, प्लांट कोड CBPL. काइंडली कंफर्म प्लीज. ये एंटर कंट्रोल एस एंटर. नाउ कम बैक. Okay, now come to materials management. Assign purchasing organization to company code. Purchase department को company code के साथ link करना. New entry option is not given here. Just click on position and give your plant code. Sorry, give your purchase organization code, and that is CBPO. Please confirm. CBPL. Yeah. CB01, enter CB01, enter control S. Okay, now assign purchase department to plant. इसकी रीजन क्या है? क्लिक ऑन न्यू एंट्री और क्या था? CBPO और एंटर. सॉरी, आपने एंटर नहीं करना, इसको घसीट के यहाँ पे लेके आना है. ये प्लांट इधर छुपा हुआ है, इसको आप दोबारा कैंसिल करके ना दोबारा से क्रिएट कीजिएगा प्लीज. अच्छा, असाइन न्यू एंट्री, लुक एट स्क्रीन, CBPO. प्लांट कोड क्या था? PLCB. क्या था? PLCB. एंटर कंट्रोल एस. ओके, नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस वी हैव कंप्लीटेड. अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताएं. क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसका फिस्कल ईयर ना हो? We have to define fiscal year. Okay. Sir, एक question है. जो Okay. Now we have to define fiscal year, and path is financial accounting. Then financial accounting global setting. Then आप आ जाएं ledgers. Then आप आ जाएं fiscal year and posting period variant. Maintain fiscal year variant. अब फिस्कल ईयर दो तरह के होते हैं. एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है ईयर स्पेसिफिक. जैसे कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो कौन से ईयर डिपेंडेंट. एक होता है कैलेंडर ईयर. वी विल क्रिएट कैलेंडर ईयर ताकि ज़्यादा मसले ना हो. C1 ताकि CF लेके आते हैं. CB01 आप इस पर टिक करोगे कैलेंडर ईयर के ऊपर. नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड हैं 12 एंड नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड्स 4. मुझे एक चीज बताएं, साल में कितने महीने होते हैं? 12. वेरी गुड. और जो आपको सैलरी मिलती है वो मंथली मिलती है या वीकली मिलती है? मंथली. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने नाम सुना होगा एक.
वो मंथली बनती है वीकली बनती है? मंथली बनती मंथली बनती है, वेरी गुड। अच्छा, आपने ऑडिट का नाम सुना होगा, है। कब होता है ऑडिट? साल के आखिर में होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना वो आपको 4 मंथ अलाउ करते हैं कि मैक्सिमम यू हैव 4 months टाइम टू कंप्लीट योर ऑडिट एंड मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर और अनक्लियर वट एवर योर फेस प्रॉब्लम्स। अंडरस्टूड? कोई कोई कम बैक नाउ। अब जो भी आपने कन्फिगर करने ना आपने उसको असाइन भी करने, ओके? जो भी कन्फिगर करना आप उसको असाइन भी करेंगे। असाइन कम्युनिकेट टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। अच्छा, ये एक एरर आ रहा है, इसको जरा प्लीज नोट कीजिए। अच्छा, वेरी सिंपल, आप इसको नो कर दें और यहाँ से एक न्यू विंडो ओपन करें और यहाँ पे आप आ जाएं SM12। इसको डिलीट कर दें, क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट इट। assign company code to fiscal year variant। come to position, कंपनी कोड क्या था? CB01, एंटर एंड CF, कंट्रोल S, सेव। अच्छा, अब जैसे कि हमने फिजिकल ईयर को क्रिएट किया एंड वी मेंशन 12 मंथ्स, उसको हमने क्या नाम दिया? जो 12 महीने होते हैं ना उसको हम SAP की लैंग्वेज में कहते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ओके? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो परचेजिंग करनी है वो किस महीने में करनी है। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, शुगर इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, आपको पता है कि ये हर साल जो है ना मतलब कि पूरा साल ये परचेजिंग नहीं कर रहे होते, इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये जो है ना शुगर इंडस्ट्री जो है ये उसके ऊपर शुगर कैन के ऊपर बेस कर रही होती है। जब उसकी कल्टिवेशन होगी आफ्टर दैट दे बाय दे परचेज शुगर कैन, ओके? इट्स मीन कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, अब जैसे ये पेप्सी के एग्जांपल ले लें, पेप्सी का जो सीजन कौन से, समर सीजन, तो वो फिर क्या करती है कि समर सीजन से पहले अपनी प्रोडक्शन करी होती है, ओके? ये तो आपको पता है कि मतलब कि कोई भी बिजनेस हो ना वो उसके सीजन होते हैं ना। अब जैसे कि मैंने वाटर बॉटल की एग्जांपल ले लें, जूसेस की, इन सब की, तो इनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट से कहते हैं कि आपने फला फला टाइम पीरियड में इनको परचेज करना होता है, ओके? और उन जिस महीने में आपने परचेजिंग करनी हो ना उसको हम कहते हैं ओपन पोस्टिंग पीरियड। ये एक टर्म यूज होती है, वो नोट कीजिएगा। जिस माह में आपने परचेजिंग नहीं करनी उसको हम कहते हैं क्लोज पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पोस्टिंग, POSTING, पोस्टिंग पीरियड। Okay, now come to posting period variant. Define posting period. New entry. PPVC. एक मिनट CPPV कह देती है इसको, और CB01 आपने अपने कंपनी कोड यहाँ पे मेंशन कर दें, कंट्रोल S। Okay, come back again, then assign variants to company code. This is important. Click on position, company code क्या है? CB01, CPPV, control S। Now we have to complete opening posting period as I told you, which point is very important.
and I have explained logic of opening cross posting period. Okay, क्योंकि कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई वी हैव टू लॉन्च जूसीज, ड्रिंक्स एंड जेमिशरी वट एवर soft drinks we have to launch in market before 1 month of Ramzan. Okay, it's mean we have to produce these sort of things in December, maximum January, so that we can circulate, we can distribute in market. Okay, अब जो परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा सर वी विल परचेज इन रमज़ान एंड वी विल मैन्युफैक्चर इन आफ्टर ईद, आफ्टर समर, यानी कि अगस्त सितंबर में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या होगा? हाँ, सर्दी में बेचेंगे। ओपनिंग क्रॉस पोस्टिंग पीरियड, अच्छा क्या था? CPPV। ये तो सर टेक्निकल पॉइंट है, लुक एट दिस। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि एक स्पेशल टाइम पीरियड होता है ना जिसमें हमने इसको परफॉर्म करना होता है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सेल्स भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करती हैं, बट अ कोइंसिडेंस। हालांकि जो सेल्स होती है ना वो तो कंपनी कहती है कि 12 महीने चलती है ना, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करती हैं, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है ना, सीजनल प्रोडक्ट है या वेरी गुड। जैसे कि हाँ, मतलब कि जैसे कि आपके आ जाती है जो ये बेवरेजेस है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। आपकी वो आ जाती है टेक्सटाइल, वो भी सीजनल प्रोजेक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट है। जैसे कि जैकेट है, अब इसको समय में तो नहीं पहन सकते है ना, या फिर जो कॉटन है उसको हम समय में तो नहीं पहन सकते ना, तो आप ये ड्रेस पहन के है ना जून जुलाई में तो ये क्या होता है? सीजनल प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो थ्रू आउट चलती रहती हैं। ओके, एग्जैक्टली। तो ये कंपनी के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। अच्छा, एक हमने बात की परचेजिंग की, एक हमने बात की सेल्स की, एक और चीज होती है एसेट। अच्छा, क्या हम लोन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं 10-15 लाख का बैंक से? अच्छा, यहाँ पे कैटेगरीज में आपके पास है एसेट का भी है, लाइबिलिटीज का भी है, कस्टमर का भी है, सब कुछ है। तो हम इसको वैलिड फॉर ऑल टाइप कर लेते हैं, हम मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, राइट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पीरियड 1 01 ईयर कौन से? 2026 टू पीरियड 2 12 2026। ये आपका एक आ गया माली साल का फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर का पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्लियर? अच्छा, देन 13 20 27 16 20 27। देखो मैंने ऊपर क्या मेंशन किया था फिजिकल ईयर में, 12 and 4। ऑडिट हमेशा 12 महीने के बाद होता है। ओके, ये जो है ना 12 and 16, ये कौन से हैं पीरियड से? 1 to ये आपका फिजिकल ईयर आ गया। ओके, 13 to 16 ये अगले साल के 4 महीने जो है ना, वो जो ऑडिट के महीने होते हैं टाइम पीरियड, उसको भी हम पिछले साल का पार्ट कहलाते हैं। क्लियर? एंटर एंड सेव, ये नहीं जी। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसकी प्रैक्टिस के जो भी इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हो, और काइंडली मतलब कि इस लेक्चर को सुनने के बाद इसके अच्छे से आपने नोट्स बनाने हैं, और नोट्स फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।